सुनो लोगों, संसार के तमाम खूनी दरिंदों से कहीं बदतर एक जानवर होता है जिसे शासन कहा जाता है। यह निहायत बदसूरत और गलीज झूठ बोलता है। यह अल्फाज सिर्फ इसी की जुबान से निकलते हैं कि मैं यानी शासन ही जनता हूं। हा, यह झूठ है, सरासर झूठ है। निर्माता वह है जिसने जनता को बनाया। उसने इनके ऊपर मोहब्बत और विश्वास की छांव डाली। और हुकूमत वह ध्वंसकारी गिरोह है जो बहुमत को हिकारत से देखती है और जनता पर तलवार और संगीनों की छाया तानती है। जरथुस्ट्र, जो नीत्शे का पागल दार्शनिक है, कुछ ऐसी ही बातें करता है। और यह बात शिव प्रसाद सिंह ने अपने निबंध थाक थाक तोमार घोड़ा गाड़ी आमरा हेंटे ई जाबो में लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, नीत्शे और उनके निबंध की चर्चा मैं बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में क्यों कर रहा हूँ। तो मैं यह बता दूं कि आज विजय दिवस है और मैं परमवीर अल्बर्ट एक्का, संजय कृष्ण की जो पुस्तक है, इसके साथ उपस्थित हूँ। संजय कृष्ण का जन्म जमानिया, गाजीपुर जिले के जमानिया स्टेशन पर हुआ। हिंदी साहित्य से उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा हासिल की, इतिहास से, और पत्रकारिता में भी मास्टर की डिग्री ली। गोपाल राम गहमरी और हिंदी पर उन्होंने शोध प्रबंध उनका प्रकाशित हुआ। बहुत सारी कृतियां लिख चुके हैं। और अल्बर्ट एक्का, जो परमवीर अल्बर्ट एक्का हैं, उनके जीवन पर लिखी गई यह अपनी तरह की एक अनोखी पुस्तक है। अनोखी इस लिहाज से है कि अल्बर्ट एक्का उस तरह के सेनानी थे जो परमवीर चक्र पाने के बाद भी जिनका गांव उनकी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। सरकारें चुनाव में आती थी और हर बार यह होता था कि परमवीर अल्बर्ट एक्का के याद में, उनकी स्मृतियों में इस गांव का विकास होगा, इस इलाके का विकास होगा। लेकिन विकास की बाट जोहती उनके परिवार के लोग उसी गरीबी और गुर्बत से जीते रहे जितने गुर्बत के दिनों में अल्बर्ट एक्का जब सेना में गए थे उस समय जो परिवार था। अल्बर्ट एक्का उस तरह के साहसी जवान थे जिन्होंने 1965 की लड़ाई में भी भाग लिया था और 1962 के चीन युद्ध में भाग लिया था और 1971 के युद्ध में भी भाग लिया था। और केवल उनके साहस के दम पर भारतीय सेना की एक समूची टुकड़ी ने न केवल अपना उसका जीवन बचा, बल्कि उन्होंने अपने प्राणों की, जिसको कहते हैं, सर्वोच्च आहुति दी देश की रक्षा के लिए। वे पाकिस्तानियों के कब्जे वाले जो बंकर है उसमें घुस गए और अकेले दम पर उन्होंने वहाँ न केवल उस बंकर को नष्ट किया, बल्कि जो हमला हो रहा था भारतीय टुकड़ी पर उसकी भी संरक्षा की। अब एक ऐसा साहसी नायक जिसे देश ने अपने सर्वोच्च अलंकरण से सम्मानित किया हो, उसकी स्मृतियों को ताज़ा होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब हर वर्ष विजय दिवस की बात आती है, जो दिसंबर में जो लड़ाई 1971 में हमने बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई थी, उसमें पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें भारतीय सेना ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और बलूचिस्तान का कसाई नाम से जो कुख्यात था लेफ्टिनेंट टिक्का खान, वो जब गवर्नर बने पूर्वी पाकिस्तान के, किस तरह से वहाँ कोहराम मचा और किस तरह से 3 दिसंबर की शाम से 16 दिसंबर तक वह लड़ाई चली और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था और हमारे 3630 सैनिक शहीद हुए थे, 213 सैनिक लापता हुए थे और करीब 10,000 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स के मैदान में जब पाकिस्तान की संयुक्त सेना ने आत्मसमर्पण किया था, तब बांग्लादेश के लेखक सलाम आज़ाद ने कहा था,
भारत के सहयोग और सहायता के बिना बांग्लादेश की स्वतंत्रता असंभव थी। उस युद्ध के नायक को उनके जीवन के संगी साथियों से, उनके गांव से, उन पर लिखी गई कथाओं से याद करना एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए संजय कृष्ण को बधाई दी जानी चाहिए। संजय कृष्ण ने जब यह किताब लिखने की सोची तो उनके दिमाग में था कि मैं इक्का पर उनकी एक जीवनी लिखूंगा और उनके बारे में जो भी उपलब्ध साहित्य है, चाहे वह साहित्य के रूप में है, लेख के रूप में है, उनसे गुजरूंगा, उन पर शोध करूंगा। वे इसके लिए अल्बर्ट इक्का के गांव गए, वहां उनका स्कूल देखा, उनके उस चर्च में भी गए जहां उनका बपतिस्मा हुआ था, उनके परिवार वालों से मिले, उनसे बातें की, यहाँ तक कि अजय नायक ने उनका सहयोग किया इस मामले में। और इस बीच जब ये किताब लिखी जा रही थी 16 अप्रैल 2021 को अल्बर्ट इक्का की पत्नी बलमदीना इक्का का देहांत हो गया। परमवीर अल्बर्ट इक्का की जो समाधि है, जहां उनको दफन किया गया था, उस पर एक भव्य समाधि बने, यह सपना लिए हुए वो चली गई। हालांकि उनके जाने के बाद हाल के दिनों में वहाँ एक घटना घटी कि वहाँ समाधि भले ही नहीं बनी, लेकिन नई सरकार ने अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम अल्बर्ट इक्का के नाम पर रखा है। चूँकि जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर वहाँ द्वीपों का नामकरण हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार की यह एक पहल रही। इस पुस्तक में जो अध्याय शामिल हैं उसमें गुमला भूमिका के बाद गुमला की कहानी से शुरू करते हैं, 1971 के युद्ध का ब्यौरा देते हैं, किस तरह से जारी का यह जवान अपनी बहादुरी दिखाता है। और उस बीच अल्बर्ट लांस नायक उस समय थे अल्बर्ट इक्का, वो होते हैं, उनका किस तरह से गुर्बत में जीवन उनके बाद बीतता है। 44 साल बाद अल्बर्ट इक्का की जाने के 44 साल बाद तक उनके घर की, उनके परिवार की, उनके गांव की, उनके बलिदान की क्या कीमत इस देश ने दी, जो हम हमेशा महानता की बात करते हैं, हमेशा दर्शन की बात करते हैं, हमेशा बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन हम इस देश की सीमाओं की रक्षा पर प्राणोत्सर्ग करने वाले अपने नायकों को किस तरह से सिर्फ अलंकरणों को छोड़ दिया जाए और सैन्य समारोहों को छोड़ दिया जाए, तो किस तरह से उनकी अनदेखी करते हैं। इन विसंगतियों पर भी यह पुस्तक प्रकाश डालती है। रांची में जब अल्बर्ट इक्का की एक मूर्ति लगी तो वहाँ की बात करते हैं, लेकिन क्या मूर्ति लगने से अल्बर्ट इक्का के सपनों का भारत, या वह भारत जिसके लिए हमारे सेनानी, हमारे फौजी जवान, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी, या हमारे संविधान निर्माता ने काम किया, वह किस तरह से पूरा हुआ, क्या पूरा हो पाया। इसके अलावा परिशिष्ट में बहुत ही अद्भुत परिशिष्ट है इसकी, जिसमें डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ऐसे महान लोगों के लेख भी इसके अंदर शामिल हैं। विष्णुकांत शास्त्री, मेजर देवेंद्र नाथ दास, इन सब ने जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम पर या उस समय के युद्ध पर जो लेख लिखा है वह परिशिष्ट में शामिल किया है। और यह एक जो इस पुस्तक को और भी अद्भुत कृति बनाती है। यानी इसमें संजय कृष्ण ने जो अल्बर्ट इक्का के बारे में लिखा है वह तो है ही, इस पुस्तक के बहाने आप हमारे समय के महान सेनानियों और बड़े लेखकों के विचार भी पढ़ सकते हैं, साहित्यकारों के भी विचार पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए प्रभात प्रकाशन को बधाई दी जानी चाहिए। पेपर बैक संस्करण है, इसका मूल्य 300 रुपये है और अल्बर्ट इक्का पर आधारित इस पुस्तक में 158 पृष्ठ हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।